हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम परिवर्तनी एकादशी के बारे में जानेंगे। परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मा, जल झूलने या परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन भगवान विष्णु निद्रासन में अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के भाद्रपद मास की परिवर्तनी एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है और मैं इस चैनल पर हर तीज त्यौहार की संपूर्ण जानकारी आपको देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इस साल परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, सभी व्रतों में ये सबसे कठिन व्रत माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु निद्रा मुद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया है। इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान के वामन अवतार और राजा बलि की कथा पढ़ने की भी मान्यता है। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार को लेकर 2 पग में 2 लोक नाप दिए गए थे। इसके साथ ही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला की भी कहानी इस दिन पढ़ी जाती है। तो मैं आपको ये परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा आज की वीडियो में सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 17 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर प्रातःकाल 9:36 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर 8:07 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 18 सितंबर प्रातःकाल 6:07 से प्रातःकाल 6:54 तक। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ये व्रत दशमी की शाम सूर्यास्त के बाद ही शुरू होकर एकादशी के अगले दिन पारण के समय खोला जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पूजा में श्री हरि जी को, भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। क्योंकि ये गणेश महोत्सव का समय भी चल रहा है, गणेश महोत्सव का समय है, इसलिए आज के दिन गणेश जी और श्री हरि दोनों का ही पूजन करना शुभ होता है। पूजा में गणेश जी को उनके प्रिय मोदक और दूर्वा अर्पित करें।
इसके साथ ही पहले गणेश जी और फिर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अगले दिन व्रत के पारण के साथ ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के नियम। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करने का नियम है। एकादशी के दिन फलाहार व्रत करके व्रत कथा सुननी चाहिए। माना जाता है कि एकादशी के व्रत में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के व्रत के नियम जो हैं वो 3 दिन चलते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। हो सके तो 3 दिन आप चावल से परहेज करें, घर में चावल ना बनाएं, चावल का सेवन ना करें और जो व्रत रखते हैं वो फलाहार व्रत करें। एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत में आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और ऐसा करने से आर्थिक लाभ मिलने लगता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी के दिन प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और धन की कमी नहीं रहती है। एकादशी की सुबह आप गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय की सेवा करने से, गाय को हरा चारा खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। अब मैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा जिस पूतना राक्षसी का वध किया गया था वो पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। रत्नमाला पिछले जन्म में एक राजकन्या थी। राजा बलि के यहाँ जब भगवान विष्णु वामन अवतार में पधारे थे तो उनकी सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। रत्नमाला मन ही मन सोचने लगी कि काश उनका भी ऐसा ही पुत्र होता जिसे वे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराती। रत्नमाला के मन में चल रहे इस भाव को भगवान वामन ने जान लिया था, जिसके बाद उन्होंने तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में सारी भूमि नाप दी थी। इसे राजा बलि समझ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भगवान वामन से माफ़ी मांगी। रत्नमाला ये सब देख रही थी। उसे लगा कि ये उसके पिता का अपमान है और वह इसे देखकर क्रोधित हो गई और भगवान को मन ही मन बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रत्नमाला मन ही मन कहने लगी कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने मतलब रत्नमाला के इस भाव को भी जान लिया और तथास्तु कह दिया। भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण रत्नमाला ने अगले जन्म में पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया था। मथुरा में कंस की दासी बनी और गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा गया था। पूतना ने गोकुल पहुंचकर वेश बदलकर उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और वो भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उन्हें दुग्धपान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को पहचान लिया था और उसका वध कर दिया था। पूतना की भगवान विष्णु की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया, क्योंकि पूतना की
इच्छा थी कि वे भी मतलब अपने पुत्र को मतलब जब उन्होंने ये देखा था कि भगवान ने वामन राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में सारी भूमि नाप दी थी और ये सब मतलब रत्नमाला देख रही थी और उसे लगा था कि उसके पिता का अपमान हुआ है, तो वो क्रोधित हो गई थी। तब उसने भगवान को मन ही मन बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और उसने फिर मन में ये भी सोचा कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने पूतना का वध किया और पूतना की जो भगवान विष्णु को दूध पिलाने की इच्छा थी, विष पिलाने की इच्छा थी, वो भी पूर्ण हुई। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को जन्म मरण के बंधन से फिर मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी की एक और भी है कथा, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए जानकारी पसंद आने पर आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।